नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आज पंचायती राज न्यूज ने बालाघाट जिले की परसवाड़ा विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी श्री राम किशोर कावरे से बात की। श्री राम किशोर कावरे ने बताया कि भाजपा सरकार में परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में हमारे द्वारा करोड़ों के विकास कार्य किए गए हैं। श्री कावरे ने बताया कि लाडली बहना योजना से महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार आया है। उन्होंने बताया कि भाजपा जिले की पूरी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और आज हम विधानसभा परसवाड़ा में जो भावी बीजेपी के उम्मीदवार हैं श्री राम किशोर कावरे जी, जो कि वर्तमान में मंत्री भी रहे हैं, तो इनसे हम बात करेंगे कि इनके विगत 4 वर्षों में क्षेत्र में कौन कौन से विकास कार्य रहे और अभी आने वाले समय में परसवाड़ा विधानसभा की क्या गतिविधियां हैं, चुनाव में क्या ये निर्णायक पहल अपनी ओर से रख सकते हैं। जी बहुत धन्यवाद। और आपने परसवाड़ा विधानसभा के इस 5 साल में जो जनता ने सेवा करने का अवसर दिया था और मैंने जनता की क्या सेवा की, मेरी सरकार ने जनता की क्या सेवा की, इस पर आप चर्चा करने के लिए मेरे साथ में बैठे हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र जहां पर पिछड़ा हुआ परसवाड़ा कहा जाता था, ऐसे परसवाड़ा को हम विकसित परसवाड़ा की ओर लेकर जा रहे हैं। मैं विधायक बनने के पहली बार जब मैं विधायक बना और मेरा सपना था 42 साल से 7 नारी जलाशय हमारा परसवाड़ा का जो अटका हुआ था, मैं इस बात से अपने आप को प्रसन्नता जाहिर करता हूं और इस बात से मैं अपने आप को सौभाग्य से वाला व्यक्ति समझता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार में मुझे सेवा करने का अवसर भारतीय जनता पार्टी ने दिया। जब भारतीय जनता पार्टी ने सेवा करने का अवसर दिया तो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैंने जो प्रयास किया था उस प्रयास को मैंने सफल करने का काम किया। वो जनता का जनादेश और जनता का आशीर्वाद के कारण मैं परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से, सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से लगभग 5,000 करोड़ रुपया का इस परसवाड़ा की धरती पर मैंने काम किया, जिससे मैं कह सकता हूं कि मैं विकसित परसवाड़ा के मार्ग को प्रशस्त करने के ओर अग्रसित किया है। आप परसवाड़ा में जाएंगे, 146 करोड़ रुपया मैंने मध्य प्रदेश सरकार के खजाने से लेके आया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मैंने यहाँ पर भूमि पूजन भी करवाया और आज वो काम प्रारंभ है। जैसे हम गांव में पानी, नल जल, शुद्ध नल जल के माध्यम से घर तक शुद्ध पानी पहुंचाने का काम करते हैं, वैसे ही 55 गांव हमारा लामता परिक्षेत्र का अब लगभग 6,000 हेक्टेयर हम सिंचित करेंगे और किसानों को दोनों रबी और खरीफ दोनों फसलों को उत्पादन करने, किसान को लाभ का हम धंधा कैसे बना सके, किसान को कैसे लाभ दे सके, इसकी चिंता हमने की है। और 146 करोड़ हमने कॉलेज परसवाड़ा के लामता के महाविद्यालय को हमने भवन दिया, 8 करोड़ रुपए। लामता और बालाघाट की दूरी 50 किलोमीटर। एक परिवार को अगर अपने बच्चों को बालाघाट पढ़ाना है तो कम से कम 1 लाख रुपये का खर्चा आता था, हमने उस खर्चे को बचाने का काम किया। हम लामता को तहसील बनाने का, जहाँ लामता के लोग बालाघाट आते थे, हमने लामता को एक अच्छा शहर बना सके। परसवाड़ा विधानसभा जब लामता अच्छा शहर बनेगा तो परसवाड़ा विकसित परसवाड़ा की ओर अग्रसित होगा। हमने कोरोना के वो महाकाल को देखा, कोरोना के समय लोग डरे हुए थे, भयभीत थे। आज विपक्ष जो आरोप लगाता है ना कि भाजपा ने कुछ नहीं किया, मैं इनसे पूछना चाहता हूं और इनको बताना भी चाहता हूं, जब कोरोना का जब दुख का समय आया था, ये सब सांप के तरह बिल के अंदर छुपे हुए थे, एक भी व्यक्ति कोई निकल के, वो तो भाजपा का कार्यकर्ता जो लोग आ रहे थे, जो लोग परेशान थे, उनको चप्पल पहनाना, उनको जूते पहनाना, उनको भोजन करवाना, ये भोजन की व्यवस्था, देश के प्रधानमंत्री जी कोई भूखा ना रहे उसकी चिंता की। मैं परसवाड़ा के हमारे लामता की मैंने आपको बताया, परसवाड़ा जो ट्राइबल बेल्ट है, उस ट्राइबल बेल्ट में कभी सोचे नहीं थे कि उस परसवाड़ा में अनुभाग खुल सकता। मैंने एसडीएम कार्यालय खुलवाया, वहाँ का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मैंने प्राइवेट सामुदायिक कैसा अस्पताल होता है वैसा अस्पताल उस क्षेत्र के लोगों को देने का मैंने चंदना में स्वास्थ्य सुविधा दिया, मैंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुमादेही में दिया, मैंने हमारे लोगों को जो बंजर के क्षेत्र के लोगों को परसवाड़ा में आने में दिक्कत होती थी तो मैंने मझगांव में तहसील खुलवाया। इस प्रकार से उस क्षेत्र के लिए मैंने
करोड़ों रुपए का सौगात दिया। और सबसे बड़ी सौगात मैंने उस क्षेत्र के लिए लेके आया, वो बगली पाट पर 200, जो बगली पाट हमारा बंजर नदी है, उस क्षेत्र में वो किसान का खेत नीचे, क्योंकि किसान का खेत ऊपर, क्योंकि पहाड़ी वाला इलाका है, तो हम नदी से पानी ऊपर नहीं ले जा सकते थे। हम कोई दूसरी योजना नहीं बना सकते थे नहर वाली, क्योंकि पानी ऊपर नहीं चढ़ेगा। तो वहाँ भी हमने पेस्टाइज योजना बनाई, 275 करोड़ रुपया। अब नदी से पानी उठा के हम लगभग 40 गांव को पानी देंगे, ऐसे हमने किसान के क्षेत्र में काम किया। हमारा ये वाला क्षेत्र जो हट्टा रजेगांव वाला क्षेत्र है, हमने हट्टा में कॉलेज, हमने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो बोले थे, हम जो बोलते हैं वो करते हैं। हमने कहा था कि हट्टा को महाविद्यालय देंगे, हमने हट्टा को महाविद्यालय देने का काम किया। हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम दिया, हमने शिक्षा के क्षेत्र में काम दिया, हमने ऊर्जा के क्षेत्र में, हमारा ऊर्जा के क्षेत्र में 59 करोड़ रुपए हमने क्षेत्र में पैसा लेके आए। अब 59 करोड़ लेके आए तो हमारा जो समनापुर, हमको भरवेली से यहाँ से बिजली ले जाना पड़ता था, कई बार रास्ते में जंगल से होते लाइट गुजरती थी, तूफान आया, टूट गया, 2-2 3 दिन लाइट बंद। अब हम समनापुर में सब स्टेशन 280 करोड़ रुपए का, 2 करोड़ 80 लाख रुपए का हम योजना वहाँ पर लेके आए। 1 करोड़ 65 लाख रुपए का हमने सब स्टेशन वहाँ पे दिया, सब स्टेशन बगोली में, सब स्टेशन समनापुर में, ताकि बिजली की समस्या का, अब जितने पुराने तार थे वो सारे तार गांव के बदले जाएंगे। सारे जगह जहाँ पे हमारे सब स्टेशन से उसको अपग्रेड करके उसका पावर बढ़ाने का हम काम किया। हमने 70 करोड़ अपने गाँव में, टोले में, मजरे में शुद्ध नल जल पानी मिल जाए, उसके लिए हम 70 करोड़ अपने विधानसभा क्षेत्र में लेके आए। ऐसे अगर मैं आपको बताऊंगा तो हमने करोड़ों रुपए की योजना हमारे अपने क्षेत्र में, हमने बालाघाट में डीएमएम डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड से जो पैसा इधर से नहीं हो सकता था, हमने डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड का पैसा हम ज्वाला मंदिर तक के पहुंच मार के, हमने डामर की रोड माता के मंदिर तक के भी पहुंचाने का काम किए। तो अंतिम छोर तक के वो गांव जो छूट गया था, जो प्रधानमंत्री में छूट गया था, जो सीएम उसमें छूट गया था, हमने डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड से पैसा, हमारे क्षेत्र के लोग, हमारे लघु वनोपज के संग्राहक तेंदुपत्ता तोड़ते थे, उनका लाभांश का पैसा पहले क्या होता था, भोपाल में सरकार के पास ही रह जाता था, उसका उपयोग होता। मैंने 10 करोड़ रुपए लेके आया हूँ। तो मैंने सेरवी में सामुदायिक भवन दिया, तो मैंने चरेगांव में सामुदायिक भवन दिया, तो मैंने आपके सुरवई में दिया, तो मैंने आपके रट्टा में दिया। ऐसे मैंने लगभग 15 सामुदायिक भवन मैंने लाने का काम किया। मैंने सामाजिक समरसता के क्षेत्र में काम किया, सभी समाज शिक्षित हो, सभी समाज के लिए, लगभग ऐसा कोई समाज नहीं है मेरे विधानसभा क्षेत्र में जिन समाजों को मैंने भवन नहीं दिया। मैंने लोधी समाज को भवन दिया, तो मैंने तेली समाज को भवन दिया, तो मैंने नाई समाज को दिया, तो मैंने आदिवासी समाज को, मैंने पवार समाज को भवन दिया, तो मैंने मरार समाज को दिया। सारे समाज को 96 सामुदायिक भवन मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में देने का काम किया। तो मैं सामाजिक क्षेत्र में, अपनी संस्कृति के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में हम जनप्रतिनिधि है, हमें सबके धर्म का सम्मान करने का। हमने महापुरुष की चिंता की, हमने रानी दुर्गावती जी की मूर्ति लगाई तो हम फूले जी की भी मूर्ति लगाए, हम बाबा साहब आम्बेडकर जी की मूर्ति लगाए तो हम रानी दुर्गावती जी की मूर्ति, हम कृष्ण भगवान की मूर्ति लगाए तो हमने हनुमान जी की भी मूर्ति लगाई। ऐसे जो जिसको मानता है उन सब महापुरुष से लेकर भगवान के भी हमने लोगों के मान सम्मान की चिंता की। भाजपा को आप कहाँ देखते हैं, कितने सीटों में जीत पाएगी भाजपा? कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 365 दिन काम करता है। चुनाव के समय 4 पूंगे बांध के काम करने वाला कार्यकर्ता नहीं है, और पार्टी का विचारधारा भी नहीं है। पार्टी का विचारधारा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्मानावाद। हम पार्टी में आए हैं सेवा करने के लिए। तो सेवा क्या है? जो गांव का आखिरी छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति जिसकी कोई नहीं सुन रहा है, वहाँ कार्यकर्ता जाके उसका मदद करता है। और उसका मदद करता है क्यों? क्योंकि उसको स्वास्थ्य सुविधा अगर नहीं मिल पा रहा है तो उसको स्वास्थ्य सुविधा दिलवाना, यदि उसका मकान नहीं बन पाया है तो उसको प्रधानमंत्री का आवास का मकान मिला, यदि किसान सम्मान निधि का उसको पैसा नहीं मिल रहा है तो उसको किसान, यही काम हमारा है। और इस काम के कारण जब हम उनके पास जाते हैं तो हमसे जुड़ते हैं, और जब हमसे जुड़ते हैं तो हमें सेवा करने का अवसर देते हैं, और जब हमको सेवा करने का अवसर देते हैं तो हम लाडली बहना जैसी योजना बनाते हैं, हम लाडली लक्ष्मी बेटी योजना बनाते हैं, हम स्कूटी की योजना बनाते हैं, हम किसान के खाते में किसान को 10,000 रुपये देने की योजना बनाते हैं। तो बेटा बन के शिवराज जी हमारे गाँव के रहने वाले बड़े बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराते हैं, भाई बन के बहन की चिंता करते, और मामा बन के बेटियों को लाडली लक्ष्मी बनाने का काम करते हैं।